में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बता दें, दरभंगा की चुनावी रणनीति पर हमारी पैनी निगाहें हैं। हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि आखिर जब नामांकन हुआ उसके बाद कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी थे जिन्होंने डील का नाम वापस किया, तो कितने प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हो गए। मिथिला मस्ट न्यूज लगातार जिसको जहां से कहा वहीं से टिकट मिला। हमने पहले भी देखा था कि भोला यादव बहादुरपुर की जगह हायाघाट से लड़ेंगे और हायाघाट की जगह आर.के. चौधरी लड़ेंगे बहादुरपुर से, और ये बात हुई है। उसके बाद हम बता दें कि बहादुरपुर क्षेत्र में लगातार अब परिस्थितियां बदल रही हैं। जो राजद वोटर है वो सिमटने लगे हैं, और हम बता दें कि ये हमेशा होता है कि दो तरफ बगता है, लेकिन कई ऐसे जब पिछले दिनों लगातार कई क्षेत्रों में लोग जानना चाहे कि आखिर आर.के. चौधरी जब यहाँ आए हैं तो क्या सोच कर आए हैं, बहादुरपुर की जनता के लिए क्या करेंगे। क्या लगता है कि क्या लगता है, आप युवा हैं, आर.के. चौधरी आपके क्षेत्र में हायाघाट में क्या समीकरण है? बहादुरपुर से हैं हम लोग। हाँ, बहादुरपुर में क्या? बहादुरपुर से हम लोग अपार बहुमत से हम लोग जीतने जा रहे हैं। समीकरण क्या है आपका? समीकरण वही है, पहली मुद्दा है विकास, बेरोजगारी। आज जो हमारे मोदी जी कल तक जो बोल रहे थे से 10 लाख नौकरी कहाँ से देंगे तेजस्वी यादव जी, आज वो कल खुद घोषणा पत्र में 19 लाख नौकरी का जिक्र किया है। पहले वो तो 2 करोड़ वाले के हिसाब दे देना, उसके बाद में 19 करोड़ का हिसाब देंगे। पहले बेरोजगारी चाहिए। जो हमारे यहाँ से मजदूर पलायन करते हैं, यहाँ के बच्चे जाते हैं कोटा में पढ़ने के लिए, कोटा में सारा बिहारी सारा चीज़ व्यवस्था रहता है, राजस्थान का सरकार वहाँ का कंटेंट करता है। हम लोग यहाँ क्यों नहीं पढ़े, हम पढ़ने के लिए दूसरी जगह क्यों जाएंगे। पलायन सबसे बड़ी बात है, गरीबी जो है, बाढ़ की राहत सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए हम लोग अपार बहुमत से यहाँ से जीत रहे हैं और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्या लगता है इस बार बहादुरपुर का समीकरण क्या लग रहा है? समीकरण क्या है? समीकरण क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। बेरोजगारी के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। बहुत सारा मुद्दा है। यहाँ पे बाढ़ है, सुखाड़ है, बहुत सारा मुद्दा है। आज देख लीजिए जो स्थिति है बाढ़ की, राहत की। मैं बहादुरपुर प्रखंड की बात करता हूँ। हमारे पंचायत की बात किया जाए, मैं नीचे स्तर की छोटा जनप्रतिनिधि हूँ। हम अपने पंचायत से 2300 अभी तक पेमेंट करवाए हैं। हमारा डाटा था 4599। उनको बोला जाता है कि सर आप नेक्स्ट पेमेंट, तो बोलता है कि सरकार के पास में पैसा। भोला यादव से नाराजगी थी वहाँ? जी नहीं, भोला विधायक वहीं के थे। भोला यादव एक विकास पुरुष है, उन्होंने बहादुरपुर का इतना विकास छोड़ा, तो उन्होंने क्यों छोड़ा? जी आप पहले सुन लीजिए। भोला यादव विकास पुरुष है। भोला यादव बहादुरपुर में इतना विकास किया, और उनका लालसा था कि इससे ज्यादा पिछड़ा मेरा हायाघाट क्षेत्र है, तो वहाँ पे भी जाकर मैं अत्यधिक विकास करूँ। यह उनका सोच है। जैसे हमारे तेज प्रताप भैया का सोच है कि वो अपने पटना गृह क्षेत्र छोड़ के हसनपुर में आए हैं, वहाँ पे पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ से वो अत्यधिक विकास करने की उसको लालसा है, और वो विकास पुरुष है, और निश्चित रूप से उस विकास को पटरी पे लाएंगे। क्या क्या ये बताइए कि भोला यादव का कौन कौन सा काम बाकी रह गया? उन्होंने शिलान्यास किया चुनाव से पहले, कई जगह बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया था, तो क्या लगता है क्या अब है नहीं है तो बनेगा नहीं, तो उनके कार्य पर ही आर.के. चौधरी को वोट मिलेगा? क्या लगता है? भोला यादव विकास पुरुष है। हम डीहरामपुर पंचायत से बोल रहे हैं। उन्होंने कई रोड को बनवाने का काम किया है। बाढ़ में लोगों को आकर के नाव से राहत के में काम किए हैं। भोला यादव इसलिए नहीं यहाँ से भागे हैं, जो जनता उनसे खौफ था, सो बात नहीं है। उन्होंने उस क्षेत्र को भी अच्छा करने के लिए गए हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, नीतीश कुमार जी जो कहते हैं जो हम विकास पुरुष हैं, नीतीश जी से हम पूछना चाहते हैं, जन नल वाला सवाल जो उठाते हैं वो अगर सही है तो उनको मैं चैलेंज करता हूँ, आकर के पंचायत में देखे जो एक भी नल जल कहीं चालू नहीं है। वो झूठ के पुलंदा बांधते हैं, युवाओं को नौकरी तो लोजपा कहती है, लोजपा यही कहती है, इसलिए वोट लोजपा में ट्रांसफर हो जाएगा। एक मिनट सुनिए, वोट लोजपा में ट्रांसफर होगा, सो बताइए। वोट लोजपा में ट्रांसफर होगा या नहीं होगा तो चिराग जी जानेंगे। मैं उस बात को नहीं रखना चाहता। वही मुद्दा उठा रहे हैं जो लोजपा उठा रही है। सुनिए, नहीं, जल नल योजना का जो सवाल है मैं सही उठाता हूँ। जो एक भी पंचायत में कहीं चालू नहीं है। अगर नीतीश जी को हम चैलेंज करते हैं इस सभा से, जो वहाँ करके देखे जो कहाँ नल जल चालू है। उन्होंने नल जल की बात खाली करते हैं, युवाओं बेरोजगार है, एक भी को नौकरी नहीं दिए। अगर नौकरी 2 4 5 कहीं किए हैं तो वो अपने सुजातीय के लिए ही खाली
किए हैं। आज हम बिहार में किसी बैंक किसी कार्यालय में देखते हैं तो उनका ही सुझाव, दूसरा को नहीं, दूसरे से उनको मतलब नहीं है, केवल छोटका बड़का दलित। नीतीश और तेजस्वी के बीच में जब चेहरा मुख्यमंत्री का दिखेगा तो किस तरह तुलना कर रहे हैं? हाँ, हम नीतीश जी को तुलना अच्छी, हम नीतीश और इनके भी तेजस्वी जी के जहाँ सवाल है तो नया युवक है, नया होनहार बच्चा है, इसके इनके साथ सारा बिहार का युवक और सारे लोग इनके साथ हैं। यह विकास करेंगे, नौजवान है। नीतीश जी केवल झूठ बोल करके ही लोगों को ठगने का काम करते हैं। महिलाओं के लिए तो नीतीश कुमार ने भी कहा कि इस बार भी भाजपा ने भी अपना घोषणा पत्र में दिया है, जदयू ने भी दिया है, तो क्या लगता है कि आप नीतीश कुमार? देखिए, नीतीश कुमार महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है। वो तो कह रहे हैं 50% आरक्षण हमने नहीं, गलती कर रहा है। महिलाओं को जो दिए हैं 50% आरक्षण, महिला को 10,000 रुपये पर बहाली कर दिए हैं। महिला को एक गार्ड चाहिए, पुरुष चाहिए। महिला जो घर से निकलती है तो अपना घर के काम करती है, तब जाती है वो 10,000 रुपया पर खटने के लिए, उसके लिए इतना बड़ा मोबाइल। वो भी तो बहाली की है ना, इससे पहले तो बहाली भी नहीं हो रही थी। नहीं हो रही थी, तो इससे महिला खुश नहीं है, न खुश है कि एक महिला पर तो 2 आदमी लग गया तो 5,000 तो महिला को नहीं दे, सो कहना है आपको? नहीं, महिला नहीं देगा नीतीश के वोट। नीतीश को विरोध कर रहा है महिला। जहाँ तक आ गया आर.के. चौधरी के बात, तो आर.के. चौधरी जाति धर्म से उठकर सभी जाति को सेवा करता है, इसीलिए आर.के. चौधरी के ऊपर बहादुरपुर के वर्कर फ्री दीवाना है। कितना जानते थे आर.के. चौधरी को? आर.के. चौधरी के हम लोग बहुत दिनों से जानते हैं। क्या क्या काम किए हैं वो क्षेत्र में? काम किया, हाया घाट में बहुत विकास किया है, इसीलिए हाया घाट से उपयोग है। जो हाया घाट में विकास पुत्र है आर.के. चौधरी, हम लोग जो है न भोला यादव के तरफ से न किसी के तरफ से, हम दीवाना है आर.के. चौधरी के तरफ। तो चलिए देखिए, ये इनका ये महिला है और खासकर इनका स्पष्ट सुनिए, इन्होंने साफ कहा है कि हम आर.के. चौधरी के दीवाने हैं, न हम भोला यादव के दीवाने हैं, न किसी के हैं। तो सवाल ये आ रहा है कि आप भोला जी को कितना जानते हैं? बहुत खूब जानते हैं। भोला यादव विकास पुत्र है, लालू का सरकार का विकास पुत्र है। भोला शिलान्यास करके चले गए। 40 रोड का शिलान्यास किए हुए हैं, 11 पुल का शिलान्यास किए में तो 4 को बना चुके हैं। भोला यादव कहा जाता है कि कमाते थे क्षेत्र में, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं। नहीं सर, भोला यादव है विकास पुत्र है। भोला यादव कितने रोड को 40 रोड का शिलान्यास किए है, 11 पुल को शिलान्यास किए, तो 5 बन चुका है। आर.के. चौधरी के बारे में लोग कहते हैं क्षेत्र में जो विरोध है वो कह रहे हैं कि वो भी आर.के. चौधरी 200 आदमी को हाया घाट में विवाह किए अपना पैसा से हारे हुए पर। आज जितना प्रदेश में बनकी लगा था उसको अपना अथी से लोग लाए हैं भोला आर.के. चौधरी। चलिए, क्या देखिए, लगता है? हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य में जो बदहाली है इसको देख करके तेजस्वी को पसंद कर रहे हैं। भाजपा ने कहा कि जो सो वो उनकी सरकार बनेगी तो वो जो किट है, जो कोरोना जांच का जो होता है वो जो आएगा दवा, वो सब के लिए अवेलेबल कराएंगे। अच्छा, ये तो बोल दिया कि हम सब के लिए दवा, लेकिन जब गरीब लोग लॉकडाउन में सभी जगह फंसे हुए थे उस समय उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ? कि बुलाए, अब यहाँ बुला करके सबको यहाँ पर सबको खाना दिए, रहने का दिए, सबको प्रवासियों को दिए। खाना दिए या नहीं दिए, रहने के आने जाने की व्यवस्था किए न किए, ये जनता जान रही है कि उनके साथ कैसा। या आप किस मुद्दे पर वोट दीजिएगा इस बार? हम देंगे शिक्षा और चिकित्सा की जो बदहाली है उसको लेकर। और दूसरी बात जो झूठ का जो पुलिंदा लोग बीजेपी से लेकर के और जदयू जो झूठ का पुलिंदा लेकर के, और सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ आपको भ्रष्टाचार जो है लालू जी के समय से हजारों गुना बढ़ गया है। कोई भी काम छात्र का, ये बच्चे का एक जाति और आवास से बिना पैसा का नहीं होता है, तो अन्य काम की तो बातें छोड़िए। नहीं, क्या लगता है कि इस बार भी 3 दिनों से क्या माहौल है? 3 दिनों से माहौल ये है जो कि हमारे जो प्रत्याशी जहाँ भी जाते हैं इनके साथ हमारे तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो सैलाब उमड़ता देख रहा है, उससे हमारे प्रतिद्वंदी बहुत ज़्यादा घबराहट में, और उसको जो अपमान हो रहा है अपनी क्षेत्र में, जिसकी कोई वर्णन नहीं है और किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोग कह रहे हैं कि इस बार बदलाव चाहिए, राजद की जगह दूसरे को इस बार आना चाहिए। मदन सहनी क्षेत्र के हैं, कह रहा है कि वो उपभोक्ता मंत्री थे, सबको अनाज उनाज दिए, सबका राशन कार्ड बना। वो जो कह रहे हैं उनको कहना को जनता कितना %
सुन रहा है वो खुद को जान रहे हैं और समझ रहे हैं और बूझ रहे हैं, इसलिए जनता की आवाज एकदम वन साइडेड है। ठीक है सर? क्या सर, मैं एक युवा हूँ और युवा के नाते मैं तेजस्वी जी को इस बार मुख्यमंत्री देखना चाहूँगा किसी भी हाल में, और हम युवा मन बना चुके इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना के रहेंगे। तो चले हम बता दें, जो मुद्दा है उसको जरा गौर से समझने का प्रयास कीजिए। जो युवा है वो कह रहे हैं कि युवा मुख्यमंत्री होना चाहिए तेजस्वी यादव, लेकिन बहादुरपुर के समीकरण की बात करें, बहादुरपुर में आर.के. चौधरी हाराघाट के बाद वो बहादुरपुर से अपना भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन वहाँ उनकी प्रतिस्पर्धा जो है, जो मुकाबला है वो वहीं के रहने वाले मदन सहनी से है, जो खाद्य उपभोक्ता मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में, और ये इससे पहले भी वहाँ से विधायक रहे हैं। उसके बाद भोला यादव के द्वारा किए गए कार्यों पर ही आर.के. चौधरी को अधिक वोट मिल सकता है। आर.के. चौधरी को बाढ़ में जो भोला यादव ने कार्य किया था, कई लोग जो क्षेत्र में डूब गए थे, बाढ़ में नाव का सहारा उन्होंने दिया था, कई गाँव में भोला यादव ने नाव दिया था, कई डूबते हुए को बचाया था, किसने को बाढ़ राहत के लिए कार्य किया था, धरना प्रदर्शन कराया था, हनुमान नगर और बहादुरपुर को पूर्ण बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की थी। निश्चित तौर पर इसका फायदा आर.के. चौधरी को मिल सकता है। तो देखिए मिथिला मस्जिद पर हम बहादुरपुर के हर जनता की आवाज आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यही वक्त है 5 साल में जब जनता बोलती है अपने प्रत्याशियों से और हिसाब पूछती है 5 साल का। तो देखते रहिए मिथिला मस्जिद पर यूट्यूब में हर अपडेट खबर। धन्यवाद।